सुप्रभात छात्रों। कक्षा 6 से 8 और व्याकरण विभाग का वाक्य परिवर्तन। तो वाक्य परिवर्तन के बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। वाक्य के 3 मुख्य प्रकार है। सरल वाक्य यानी उसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य की परिभाषा हम देखें तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उदाहरण में मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, ये सरल वाक्य है। इस घर में एक मोटा चूहा है, लोमड़ी ने अक्ल से काम लिया। तो पहले वाक्य में मैं करता यानी ये जो है मैं वो करता है और करूँगा क्या क्रिया है, तो करूँगा क्रिया है। दूसरे वाक्य में देखें तो चूहा करता है, इस घर में एक मोटा चूहा है, तो चूहा करता है और है क्रिया है। तो तीसरे वाक्य में लोमड़ी करता है, लोमड़ी करता है और अक्ल से काम लिया, तो क्रिया क्या है, लिया, तो लिया यहाँ पे क्रिया है। तो इस प्रकार ऊपर के यहाँ पे जो ये प्रत्येक वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता है, ये तीनों सरल वाक्य है। तो एक ही क्रिया और एक ही करता है। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, इस घर में एक मोटा चूहा है, लोमड़ी ने अक्ल से काम लिया। तो ये वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही करता है, यानी ये तीनों सरल वाक्य है यानी साधारण वाक्य है। अभी हम दूसरा प्रकार जो देखते हैं संयुक्त वाक्य। दो या अधिक सरल वाक्यों के जुड़ने से बने वाक्यों को दो या अधिक सरल वाक्यों के जुड़ने से बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़े और स्वतंत्र होते हैं। तो हम यहाँ पे वाक्य देखते हैं कि मैंने उसे बहुत समझाया परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया। परंतु, तो यहाँ पे ये जो परंतु है, उसने बालक को बुलाया और उससे बात की। यहाँ पे और तुम्हें केवल यही कष्ट है या और भी कहीं कष्ट है। तो यहाँ पे ये जो संयुक्त वाक्य है उसमें हम देखते हैं कि मैंने उसे बहुत समझाया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो इन दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव परंतु से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने उससे बहुत समझाया परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे परंतु और तीसरे वाक्य में भी और। तो यहाँ पे ये जो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अवयव परंतु से जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य समुच्चय बोधक और तथा तीसरा वाक्य यह समुच्चय बोधक द्वारा जुड़ने से बने हैं। तो हमने यहाँ पे परंतु और या हमने देखा कि परंतु पहले वाक्य में परंतु, दूसरे वाक्य में और तीसरे वाक्य में या से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़ने से ये बने हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो और, लेकिन, पर, परंतु, किंतु, बल्कि, नहीं तो, इसलिए, या अथवा आदि समुच्चय बोधक अवयव द्वारा दो या अधिक सरल वाक्यों के जुड़ने से संयुक्त वाक्य बनते हैं। तो बीच में और, लेकिन, पर, परंतु, किंतु, बल्कि, नहीं तो, इसलिए, या
अथवा आदि, ये जो समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को चुनने से वह वाक्य क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है। अभी हम तीसरा जो प्रकार है मिश्र वाक्य, तो मुख्य वाक्य तथा गौण वाक्य के मेल से बने वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। मुख्य वाक्य हमने देखा वो, और ये दूसरा जो गौण वाक्य है वो दोनों के मेल से जो वाक्य बना है उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात जब दो सरल वाक्य इस तरह जुड़े हो कि उनमें एक वाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, तो उन दोनों वाक्यों के मेल से बने वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहा जाता है। हम उदाहरण में देखते हैं कि जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान होगा। जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान होगा। जब मैं डिब्बा खोलता तब चूहा मुझे देखने लगता। उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। तो इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि इनमें एक मुख्य और दूसरा गौण वाक्य है। एक मुख्य है और दूसरा है वो गौण वाक्य है। तो गौण वाक्य मुख्य वाक्य का आश्रित वाक्य है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो काम करेंगे, जो काम करेंगे, यहाँ गौण वाक्य है। ये जो वाक्य है ये गौण वाक्य है, क्योंकि यहाँ अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करता। उन्हीं का अब सम्मान होगा, दूसरा यहाँ पे उन्हीं का अब सम्मान होगा। तो यहाँ मुख्य वाक्य है पर उसमें भी कुछ कमी लगती है। उन्हीं अर्थात कौन, उन्हीं का अब सम्मान होगा, उन्हीं यानी कौन है, यहाँ प्रश्न मन में बनता रहता है। जब ये दोनों वाक्य मिलकर एक वाक्य बनता है तो उससे पूरा अर्थ स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और जो मिश्र वाक्य है, ये वाक्यों को हमने यहाँ पे देखा। और जो मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण है। पहला जो उदाहरण हमने देखा यहाँ पे कि जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान होगा। जब मैं डिब्बा खोलता तब चूहा मुझे देखने लगता। और तीसरा जो वाक्य है उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। तो यहाँ वाक्य है वो, उसमें जो काम करेंगे उन्हीं का अब सम्मान होगा। जब मैं डिब्बा खोलता तब चूहा मुझे देखने लगता। उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। तो यहाँ पे ये जो गौण वाक्य और मुख्य वाक्य दोनों को यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे ये दूसरा और ये जो तीसरा वाक्य भी मुख्य वाक्य तथा गौण वाक्य से मिलकर बना है। तो ये तीनों मिश्र वाक्य है। तो 6 से 8 के छात्रों को ये जो वाक्य परिवर्तन है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में अभ्यास भी करना है। और जो वाक्य है उनको ध्यान में रखते हुए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य खुद बना के अपनी नोटबुक में भी लिखना है। थैंक यू।